ठीक है, तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को एंड जय माता दी। कैसे हैं सभी? बढ़िया हो ना? पक्का? चलो, तो हमारा पहला चैप्टर है और उसकी दूसरी क्लास है। ठीक है, क्लास नंबर 2 है उसकी। ठीक है, तो जो बच्चे कल नहीं आए थे परेशान ना होना, है ना। बहुत ही बेसिक चीजें बताई थी मैंने, है ना। आपको फिर से कराती जाएंगी, परेशान नहीं होना। आज सेकंड डे है ना, नाउन का, है ना। और उसके हम 4 जो रूल्स थे वो करा चुके हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं उसको, है ना। नील सर अकेडमी नाम से चैनल है, ठीक है ना। इसको आप देख लीजिए, इस पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, है ना, कल वाली। तो आप देख लेना, जिन बच्चों का मिस हो गया परेशान नहीं होना, सारी चीज मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलो, तो सेकंड क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउन की लगभग आपको जो क्लासेस मिलेंगी 7 क्लासेस मिलेगी लगभग, ठीक है ना। और आपकी 4 से 5 जो क्लास मिलेगी वो एक्सरसाइज की मिलेगी। आपको सैकड़ों क्वेश्चन कराए जाते हैं हर चैप्टर के, कोई भी चैप्टर हो आपका, उसमें आपको सैकड़ों क्वेश्चन करा देते हैं प्रैक्टिस में। क्यों? क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। कहावत सुनिए ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना। हिंदी में तो सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, जैसे रसरी आपत जात से सिल पर पड़त निशान। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, ये इडियम भी हो गया आपका, कहावत भी होगी। ठीक है, चलो, तो देखो रूल नंबर 5 क्या कह रहा है। देखो, इसमें बस आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगना है। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें मोस्ट ऑफ द जो थिंग्स है, मोस्ट ऑफ द जो चीजें हैं, ज्यादातर जो चीजें हैं वो ध्यान रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, जो समझने वाली हैं उनको मैं अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन जो ध्यान वाली हैं वो आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, नाउन कोई टफ चैप्टर नहीं है, ठीक है ना, कोई टफ चैप्टर नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए होता क्या। कल की मैंने बेसिक क्लास जो बताई थी, आप यूट्यूब पर देख ही लोगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो, क्या करा ये रूल? कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल में होते हैं, यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा किस में आएंगे? बहुवचन में आएंगे, बहुवचन में आएंगे। और जब ये वाक्य का सब्जेक्ट बनेंगे तो ये वर्ब कैसे लेंगे? बहुवचन, यानी प्लूरल लेंगे। इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब का वर्ब आती है। लेकिन कब आएगी प्लूरल वर्ब इनके साथ? जब ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होंगे तब। ठीक है, चलो, अब देखो क्या क्या है, जिनका मीनिंग नहीं लिखा मैं बताता जाऊंगा, लिखते जाना। ठीक है, एसेट्स यानी संपत्ति। आप ना एसेट्स को बिना एस के नहीं लिख सकते, ध्यान से समझना। एसेट्स को आप बिना उसके नहीं लिख सकते, एस के। रियून्स यानी खंडर। अब देखो खंडर क्या होता है बताता हूं। खंडर होता है, जैसे मान लो अभी ये बिल्डिंग बनी है ना। अब मान लो तोड़ फोड़ दिया है इसको, या भूकंप वगैरह आ गया और टूट फूट गई, और ये बन गया टूट फूट वाला, बेकार सा, रिजेक्टेड, एबंडन्ड हो गया ये, तो ये कैसा हो जाएगा? खंडर। आप बोलते हो ना, अरे यार कैसे मतलब जगह पर रहता है, खंडर सा हो रहा है, कहते हो ना। तो इसको बोलते हैं खंडर, मतलब जहां कोई रहता नहीं है, पुराना हो गया, बासी हो गया, बेकार हो गया, रद्दी हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम? खंडर बोलते हैं। ठीक है, रियून्स। अब सुनो, ये रियून्स किससे आया है? रियून्स जो आया है ना, वो आपका आया है किससे? रियून से। रियून का मतलब क्या होता है? बर्बाद करना या बिगाड़ देना, खराब कर देना, उजाड़ देना। लिख लें, रियून का मतलब क्या होता है? बर्बाद करना, उजाड़ देना, खराब कर देना, बिगाड़ देना। लिख लो रियून का मतलब, लिख लिया करो। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। एक एक जो वर्ड मीनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। हाँ, अब रियून्स, रियून्स इसका नाउन हो गया। रियून्स क्या होगा? इसका नाउन हो गया। ये ऐसी क्रिया जिसमें ऐसा लग जाता है तो क्या बन जाता है? नाउन। ठीक है भाई। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह ऐसा लग गया तो नाउन बन गया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में भी इसके साथ एस लग सकता है, सब्जेक्ट के साथ आएंगे तब, वर्ब की तरह इस्तेमाल होगी तब। ठीक है ना। चलो, जैसे राम घोष होता नहीं है, राम घोष,
तो ऐसे कोई सब्जेक्ट सिंगुलर लगा करके रियून्स लगा सकते हो ना, जब वर्ब की तरह इस्तेमाल होगी तो ये रियून। अभी मैंने क्या लगाया आपको, रियून मतलब क्या होता है, बर्बाद होना, खराब होना, सॉरी बर्बाद करना, खराब करना, विनाश करना, उजाड़ना, बोला है ना, तो ये क्रिया हो गई ना। तो अगर जैसे कोई भूकंप बिगाड़ता है, उजाड़ देता है, तो इट रियून्स, ठीक है ना, इट रियून्स। न्यूज़पेपर की हेडिंग्स में आएगा तो क्या होगा, इट रियून्स, यही तो आएगा, स्टॉर्म रियून्स अमेरिका। का मतलब क्या है, स्टॉर्म ने यानी जो तूफान आया था उसने क्या हुआ, अमेरिका को उजाड़ दिया। मैं न्यूज़पेपर की हेडिंग्स जो आती है वो प्रेजेंट, जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है उसी में तो आती है, उसी में तो आती है। ठीक है, चलो आ जाओ तो ये समझ में आ गया। आपने ड्यूज पढ़ा होगा, ड्यूज, नो ड्यूज कॉलेज वगैरह से लेने की आवश्यकता पड़ेगा भी, नो ड्यूज सुना है। तो ड्यूज, ड्यूज ड्यूज से आया, ड्यू का मतलब होता है बकाया होना, बकाया होना, ड्यूज बकाया, ठीक है। ड्यू यानी बकाया होना और ड्यूज होता है बकाया, ठीक है। अरियर्स भी होता है आपका, अरियर्स भी क्या होता है, बकाया, ठीक है। लिख लें, जिनको नहीं पता वो लिख लें। आदत डाल लो, पेन चलाने की स्क्रीनशॉट के जमाने में ना स्क्रीनशॉट पड़े ही रह जाते हैं, स्क्रीनशॉट के जमाने से थोड़े से बाहर निकल के आओ। आदत डाल लो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। हाँ, रियून, यस, ठीक है, लिख लिया करो, सारे लिख लिया करो। अरियर्स और ड्यूज दोनों का मतलब क्या होगा, बकाया। सारे चीज लिखिए, जो लिख लिया करो। देखो एक एक वोकैब जोड़ करके ही आप कर पाओगे सारी चीजें। अगर आप सोचो एक दिन में 1000 याद कर लो तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है भाई। चलो, एसिस होती है राख, यस, भस्म, भस्म या राख। लिख लो प्रभु, जिनको नहीं याद है वो लिख लो भाई, बच्चों लिख लो, लिख लो, ठीक है। ये मैं देखो है तो काफी काफी, लेकिन मैंने आपके जो लिखे हैं वो वही लिखे हैं जो आपके रिपीटेडली एग्जाम्स में आते हैं। ये सारे के सारे आपके एग्जाम्स में आते हैं, ये कोई ऐसे लिखी हुई चीज नहीं है, समझ गए। हम इंग्लिश में क्यों कमजोर रह जाते हैं, हम इंग्लिश में स्कोर क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जब अध्यापक बता रहा होता है तो उसको आप हल्के में लेते हो। मैंने वही चीजें रखी हैं जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ गए। तो एक एक उसको नोट करते जाना, अगर किसी का मीनिंग नहीं पता है तो, समझ रहे हो ना। हाँ जी बच्चों, हाँ, चलो देखो जरा, आर्म्स, अब समझो इसको बोलते क्या है। वैसे तो आर्म्स ऐसे होगा, बट हम इसको बोलेंगे क्या, जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो, आर्म्स, आर्म्स, ठीक है ना। आलमस मत बोलना इसको, आलमस मत बोलना, ठीक है। आर्म्स, इसका मतलब होता है दान, खैरात, दान या खैरात, कहते हैं ना खैरात में मिली है क्या, बोलते हैं ना वो, ठीक है। रिमेन्स, रिमेन का मतलब क्या होता है, बाकी होना या बचना। जिनको नहीं पता वो लिख लेना, बाकी होना या बचना या बाकी रहना, बाकी रहना या बचना, ठीक है। मैंने बोला था ना कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें एस लगा देते हैं तो नाउन बन जाते हैं। अभी ये वर्ब है, मैंने बताया रिमेन, ठीक। रिमेन्स क्या हो गया, नाउन हो गया। अब इसका क्या हो गया, अवशेष या बकाया, बकाया मतलब बचा हुआ, अवशेष या बचाया हुआ, सॉरी बचा हुआ, ठीक है ना। हाँ, एनल्स, देखो अभी आप इससे नहीं समझोगे, वर्ष क्रमिक इतिहास, हिंदी शब्द से आप ऐसे नहीं समझोगे कि ये क्या होता है वर्ष क्रमिक इतिहास। जैसे मान लो कोई घटनाएं हुई हिस्ट्री में, हिस्ट्री किसको बोलते हैं वैसे मुझे पता नहीं, जरा बता देंगे हिस्ट्री। ओ थैंक यू, तुमने खूब इसका हिंदी बता दिया मुझे। वैसे क्या होता है हिस्ट्री, बीती हुई
चीज है ना, बीती हुई चीज है। इतिहास यही तो होता है। अब एनल्स में पता है क्या होता है, इतिहास में जैसे घटनाएं हुई, यानी बीते हुए समय में जो घटनाएं हुई, तो उनको काल यानी समय का क्रम बताते हुए उसका जो इतिहास बताए उसको बोलते हैं हम एनल्स। जैसे मान लो 12वीं शताब्दी में ये हुआ, 14वीं में ये हुआ, 16वीं में ये हुआ, 18वीं में ये हुआ, 19वीं में ये हुआ, 20वीं में ये हुआ। अब आपने जो भी आपने काल के हिसाब से यानी समय के हिसाब से क्रम बनाया, उसको क्या बोलोगे, एनल्स बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे, एनल्स बोलोगे। अब ये प्लूरल क्यों रहता है, क्योंकि क्रम होगा तो इसका मतलब एक से अधिक होंगे उसमें। अब जब एक से अधिक घटनाएं होंगी तो प्लूरल तो हो गई। ठीक है, चलो ऐसे ही इनमें होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। बाइनोकुलर्स होता है दूरबीन। क्या होता है, दूरबीन। ठीक है, अब देखो इसको क्यों प्लूरल मानते हैं, इसको हम इसलिए मानते हैं क्योंकि दूरबीन में दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। ठीक है, देखो वैसे इसमें बाई दे दिया है, और बाई का मतलब क्या होता है, दो। लिख लेना ये, बाई मतलब दो। बाईसाइकिल, बाईसाइकिल, अरे जानते को नहीं, जिसको हम साइकिल बोलते हैं, साइकिल का मतलब क्या होता है वैसे, पहिया या चक्कर, है ना, या गोला। और बाईसाइकिल यानी दोपहिया, है ना। हाँ, बाइलिंगुअल, दुभाषी। ठीक है, चलो देखो जरा। तो बाइनोकुलर्स हम मतलब दूरबीन को क्यों प्लूरल मानते हैं, क्योंकि उसमें कितने उससे हिस्से होते हैं, एक इधर और एक इधर, दो होते हैं, इसलिए उसको हम क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। इसी तरह से पैंट्स, एक ये, एक ये पैर, दो पैर हैं, इसको भी हम कैसा मानेंगे, प्लूरल। पायजामास, पायजामा जिसको हम पजामा बोलते नहीं है, पायजामास, पायजामास। अब इसमें एस क्यों लगाते हैं, क्योंकि कितने पैर हैं, एक दो, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पायजामास। तो ये भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। थैंक्स और कॉन्ग्रेचुलेशन। कभी आपने किसी को ये बोला है, किसी ने आपको पानी दिया या कोई हेल्प की, थैंक, थैंक बोला है, नहीं, क्या बोलते हैं, थैंक्स यार, थैंक्स यार, मुझे बड़ी प्यास लग रही थी, गर्मी हो रही है, तुमने खूब ठंडा ठंडा पानी दे दिया, है ना, तो थैंक्स बोलते हो। थैंक नहीं बोलते, थैंक बोलोगे तो उसके बाद में यू लगाना पड़ेगा, थैंक यू। क्योंकि थैंक होता है, अच्छा थैंक होता है क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, अरे सर हमें ना पता, हम तो बोल देते हैं बस, थैंक यू मतलब धन्यवाद, है ना, ऐसा। देखो सर, थैंक यू का मतलब होता है आपका धन्यवाद है, आपका धन्यवाद है, शुक्रिया है आपका, ये उसका जो एग्जैक्ट अर्थ है वो ये होता है। थैंक आपका मतलब होता है वर्ब, थैंक का मतलब होता है किसी का शुक्रिया करना या किसी को धन्यवाद देना। थैंक का मतलब थैंक, THANK। और जो बाद में यू होता है वो क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, यू का, तो थैंक वर्ब है तो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट ही तो आता है, तो इसलिए यू वहां पे ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट इसमें छुपा रहता है, जो बोलने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, आई थैंक यू। अब ऐसे अजीब सा लगता है ना बोलने में, आई थैंक यू, तो इसलिए आई को छुपा देते हैं। थैंक्स, अब थैंक जो वर्ब है उसमें एस लगा दिया तो नाउन बनेगा थैंक्स। ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम हमेशा किस में रखते हैं, प्लूरल में। अब ये तो मेरे भी समझ में नहीं आया है, ठीक है, बट अब इसको प्लूरल में रखते हैं, ऐसे समझो। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेट्स, आपने सुना है कॉन्ग्रेट्स, सुना होगा, खूब सुना होगा, लिखते भी होगे, कॉन्ग्रेट्स, कॉन्ग्रेट्स ऐसे भी बोल देते हैं इसको, बोलते हो। तो ये तो है वर्ब, ठीक है, और ये क्या है आपका, नाउन है। वैसे बिना इसके इसको लिखते नहीं है, ION वाला क्या होता है, नाउन होता है, मैंने बताया था ना, पर इसको बिना इसके लिखते नहीं, क्यों, क्योंकि इसको हम कैसा मानते हैं, वैसा प्लूरल मानते हैं इसको। ठीक है ना, कैसे मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब क्या होता है, बधाई, बधाई देना नहीं, बधाई देना तो कॉन्ग्रेट का मतलब होगा,
कॉन्ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन या कॉन्ग्रेट्स का मतलब क्या होगा, बधाई। ठीक है, क्या होगा, बधाई। ठीक है ना, चलो। टैक्टिक्स, टैक्टिक्स मतलब होता है आपकी कलाकारी। कहते ना यार उसके अंदर बहुत टैक्स है, कहते हो उसके अंदर टैक्स बहुत है, कर लेगा वो, शॉर्ट में कह देते। वैसे क्या कहेंगे, उसके अंदर टैक्टिक्स बहुत है, बहुत है। क्या है, टैक्टिक्स बहुत है, कलाकारी उसके अंदर। यानी अब देखो मैंने ये क्यों नहीं बोला, क्योंकि इससे हो सकता है आपको नहीं समझ में आए। रण कौशल, कौशल का मतलब क्या होता है, आपके अंदर की कलाकारी, स्किल्स। ठीक है, स्किल्स को बोलते हैं कौशल। ठीक है, तो टैक्टिक्स को बोलेंगे हम रण कौशल, यानी कोई काम कर रहे हो उसके आपके अंदर कलाकारी होना, उसको कैसे करना है, क्या करना है, वो ये होना। ठीक है, चलो। अगला क्या है, स्टेयर्स। अगला क्या है, स्टेयर्स। अब स्टेयर्स जो किसको बोलते हैं, यस, सीढ़ियों को। अब इसको प्लूरल क्यों रखते हैं, क्योंकि सीढ़ियां कभी एक नहीं होती है, मल्टीपल होती है। ठीक है ना, कई सारी होती है ना, तो इसलिए स्टेयर्स को हमेशा कैसा रखते हैं हम, प्लूरल रखते हैं। ठीक है, चलो। बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का सामान तो आपको दिख रहा है, लेकिन मुझे बताएंगे ये सामान का मतलब किस तरह की बिलोंगिंग्स। देखो, ये आया आपका बिलोंग से, किससे आया ये आपका आया बिलोंग से। बिलोंग का मतलब क्या होता है, से संबंध रखना, या से नाता रखना, या से जुड़ा हुआ होना। लेकिन जिनको नहीं पता है, देखो बच्चों, छोटी छोटी चीज अगर आप नोट करते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि वो छोटी छोटी चीजें आपको बड़ी बड़ी उपलब्धियां कराने वाली हैं। और जो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देता है ना, एग्जाम्स में यही छोटी छोटी चीजें आती हैं, फिर वहां पर जाके दिक्कत होती है। आप खासकर जो गांव से बच्चे आते हैं ना, वो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर मारते हैं, उनको लगता है कंपटीशन वाले यहाँ यहाँ कोई हवा मिलेगा, हवा पढ़ेंगे, हवा बड़ी बड़ी चीजें पढ़ेंगे, हवा पढ़ेंगे। हवा कुछ नहीं होता, ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो एग्जाम्स में आती हैं, और यही फिर दिक्कत होंगी। हवा सोच के आई क्यों भाई, कुछ हुआ नहीं होता। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सफलता दिलाएंगी, और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सफलता से दूर करेंगे। तो लिख लिया करो, नोट कर लिया करो इंपॉर्टेंट चीजों को। ठीक है, बिलोंग का मतलब से संबंध होना, या से जुड़ा होना, से ताल्लुक रखना। ठीक है, आप कहते हो ना जैसे आई बिलोंग टू आगरा, का मतलब क्या, मैं आगरा से ताल्लुक रखता हूँ या संबंध रखता हूँ। हालांकि उसको उस अर्थ में करते हैं कि मैं आगरा से हूँ, आगरा से हूँ इसका मतलब आपका आगरा से संबंध है। ठीक है, तो बिलोंग हो गया आपका वर्ब, बिलोंगिंग्स आपका हो गया नाउन, जिसका मतलब क्या है, सामान। अब सामान क्यों है इसका अर्थ, मुझसे कोई चीज जुड़ी है, ये चीज जुड़ी है मुझसे, फोन मेरा जुड़ा है मुझसे, कोई भी चीज मुझसे जुड़ी है वो मेरा क्या है, सामान है। तो इसलिए ये बिलोंगिंग्स का मतलब क्या होगा, सामान होगा, जो आपसे जुड़ा है वो सामान। ठीक है, चलो। प्रोसीड्स, अब देखो एक चीज देखना, एक है प्रोसीड्स, एक है प्रोसीडिंग्स, दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, प्रोसीड्स का मतलब होता है फायदा, मुनाफा, प्रॉफिट। ठीक है, और प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्यवाही। कार्यवाही तो जानते हो ना, ठीक है। ग्लासेस, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, ये तीनों ही चश्मे होते हैं। ग्लासेस, गॉगल्स, ये गॉगल्स खासकर जो कौन सा होता है, वो धूप वाला चश्मा। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स आपने देखा होगा, स्पेक्स सुना है, स्पेक्स जो व्हाइट चश्मा होता है ना, उसको बोलते हैं स्पेक्टिकल्स यानी स्पेक्स। आप स्पेक्स पहने हो, ठीक है ना, व्हाइट चश्मा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्टिकल्स। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं उसको, स्पेक्स। क्या बोल देते हैं, स्पेक्स। ठीक है ना, हाँ। अच्छा सुनो, स्पेक्स एक चीज के लिए और आता है, स्पेसिफिकेशंस। मोबाइल लेने जाते हो, ऑनलाइन ट्राई करते हो ना, पहले उसके बारे में सर्च करते हो ना, तो उस पर देखते हो ना कि स्पेक्स, स्पेक्स क्या क्या यानी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या, फीचर्स, फीचर्स जानते हो ना, जानते हो ना, हाँ। तो ये वही है, लेकिन स्पेक्टिकल्स होता है चश्मा सफेद वाला। ठीक है, लिख लें, आगे बढ़े। फायरवर्क्स, वैसे तो इसको पटाखे बोलते हैं, पर इसका जो शुद्ध हिंदी है वो है आतिशबाजी। आप सुनो, कौन से वाले, आपने देखा है शादी वादी होता है, बर्थडे वगैरह होता है, या न्यू ईयर वगैरह कोई सेलिब्रेशन होता है, तो पटाखे चलते हो, वो फट जाते हो, कई कलर की उसमें से वो निकलती है, देखा है, देखा होगा ना, तो उसको बोलते हैं फायरवर्क्स।
अब सुनो, इसको फायरवर्क्स क्यों बोलते हैं, मैं अपना बता रहा हूं, ठीक है ना, आप समझना, कनेक्ट करने की कोशिश करना। देखो, फायर का मतलब क्या होता है, आग, ठीक है। वर्क्स का मतलब क्या होता है, कृतियां या कृतियां, यही तो होता है इसका मतलब। तो यानी रचनाएं भी, और क्या बोलते हैं इसको, रचनाएं, ठीक है ना, रचनाएं बोलेंगे। तो आग की रचनाएं, रचना मतलब कोई चीज बनाती वो, उसी को तो बोलते हैं रचना। कोई रच दिया कहते हैं ना, तो वो रचना होगी। तो पटाखा चलाते हैं तो ऊपर जाके कुछ बनता है, यानी कुछ रचता है। भाई रचना मतलब बनाना, तो कोई चीज बनती है यानी रचती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं आग की रचना। मतलब आग से जो बनाया है वो फायरवर्क्स, है ना। तो इसको वैसे क्या बोलेंगे फायरवर्क्स को, हाँ, ठीक है। चल अगला, अरे हाँ तो नीचे लिखा है इसलिए बोल दिया आप लोगों ने, सही है, शाबाश। वर्क्स यानी कृतियां या रचनाएं या किसी का निर्माण कार्य, ठीक है। कोई चीज आपने बना दी तो वो आपके क्या हो गई, कोई चीज आपने बना दी तो वो आपकी क्या हो गई, कोई चीज आपने बना दी तो वो आपकी क्या हो गई, रचना, है ना। आपने बना दी वो आपकी रचना, आपने रच दिया। आप आपने आपने देखा नहीं विराट कोहली ने इतिहास बना दिया, यानी इतिहास रच दिया, रच दिया या बना दिया, ठीक है, समझ गए। हाँ आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। क्या हो गया, समझ में आ रहा है ना सारी चीज, ठीक है। चलो, पक्का आपको बच्चों, सबको सबको आ रहा है, पूछ लेना, बिल्कुल शर्माना नहीं, झिझकना नहीं है, ठीक है ना। आप भी पूछ, शर्माना नहीं बिल्कुल भी, सीखने आए हैं, ठीक है। हाँ, जब नौकरी लग जाएगा तब सबको दिखा देंगे, नौकरी नहीं लगी तब तक तो सब मामला गड़बड़ है, ठीक है ना। अभी बिल्कुल मत शर्म, ठीक है, पूछो, सीखने के लिए आए हो, ठीक है। हाँ आगे देखो, सराउंडिंग्स, अब ये किससे आया, ये सराउंड से आया, सराउंड, किससे, सराउंड से। सराउंड का मतलब होता है घेरना, लिख ले, सराउंड का मतलब क्या होता है, घेरना, ठीक है। राउंड, घेरा, जानते हो, राउंड घेरा। सराउंड मतलब होता है घेरना किसी को, ठीक है। अब सराउंडिंग्स किसको बोलते हैं, जैसे कोई हालात या परिस्थितियां हो, अब उनसे घिरे होंगे, हम जिन हालातों से परिस्थितियों से घिरे होंगे, तो वो हमारे आसपास के हालात हुए, हमारे आसपास की परिस्थितियां या स्थितियां हुई। तो हमारे आसपास की जो स्थितियां परिस्थितियां होती हैं उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग्स, लिख लिए, लिख लें, आसपास का माहौल या स्थिति परिस्थिति, लिख लें, ठीक है, आसपास का माहौल या स्थिति या परिस्थिति, ठीक है। वर्ब, अब देखो, मैं सीधा सीधा आपको ये भी लिखा सकता, सराउंडिंग्स का मतलब होता है स्थितियां परिस्थितियां। अब मैंने आपको कनेक्ट करके क्यों सिखाया, क्योंकि जब आप क्लोज पैसेज करोगे ना, या फिलर्स करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी कई जगह करोगे, तो वहां पे हमें, जैसे मान लो कोई चीज खाना है, या मान लो कोई चीज देखना है, तो उसके कई सारे मीनिंग होंगे, लेकिन वहां पे उस मीनिंग में से कौन सा इस्तेमाल होगा, वर्ड मीनिंग में से कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा, वो आपको पता होना चाहिए कि किसका अर्थ जो है, कौन सा शब्द किस अर्थ में इस्तेमाल होता है। तो इसलिए मैं आपको ये चीजें बताता हूँ खोल खोल करके, जिससे आपको एग्जैक्ट उसका अर्थ पता चले कि इसका अर्थ रियल में होता क्या है। जब आपको ऐसा पता चल जाएगा तो एक तो वो आपको जल्दी से याद हो जाएगी मीनिंग, प्लस आपको पता चल जाएगा कि इसका इस्तेमाल मुझे करना कैसे है और करना कहाँ है, ठीक है ना। तो इसलिए समझा करो, ठीक है ना चीजों को। आगे देखो, सेविंग्स, अर्निंग्स, सेविंग्स आया है सेव यानी बचत करना या बचाना से, अर्निंग से आया अर्न यानी कमाना से, ठीक है। अब इनका हिंदी समझो। सेविंग्स यानी बचत, कभी भी इसको ये मत बोलना तुम्हारे पास सेविंग है कुछ, गलत बोल रहे हो, क्या बोलोगे, तुम्हारे पास सेविंग्स है कुछ, ठीक है। याद रखना सेविंग बिना इसके अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो गलत है,
पर हाँ ऐसा मत करना जब सेविंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा हो और उसमें एस नहीं लगा हो, आप जबरदस्ती इसमें एस घुसेड़ो, ऐसा मत करना, क्योंकि सेव आपका मेन वर्ब भी तो होता है ना। जैसे मैं कहूँ, मैं अभी मान लो कोई बाढ़ आ गई और मुझे तैरना आता है और मैं लोगों को अभी बचा रहा हूँ, है ना, और किसी का फोन आया मेरे फोन पर, जो कि बाहर खड़े किसी इंसान ने पूछा तुम्हारे ऐसे ऐसे फोन आया है, तो बोल देना कि टेल हिम या टेल हर दैट आई एम सेविंग पीपल, आई एम सेविंग पीपल, मैं लोगों को बचा रहा हूँ, है ना। तो वहां पे एस मत लगा देना, क्यों, क्योंकि वहां पे वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ना कि नाउन की तरह। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है, ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। चलो, नोट तो करते नहीं हो, हाथ थक जाएगा, पेन खर्च हो जाएगा, कॉपी भर जाएगी, है ना, अचार डालोगे फिर उस खाली कॉपी का जाके आप, है ना, फिर वो चूरन वाले को बेच देना। बस में आ जाओ भाई। हाँ चलो, हाँ अर्निंग्स आया आपका अर्न से। अर्निंग्स का मतलब होता है आमदनी या कमाई, लिख लें, अर्निंग्स एस के बिना नहीं आएगा। अर्निंग्स का मतलब क्या है, आमदनी या कमाई, ठीक है, बिना एस के नहीं आएगा ये। अगेन अगेन जब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा, जब ये क्रिया की तरह इस्तेमाल होगा, तो जरूरत के हिसाब से हम इसमें आईएनजी, ठीक है। जैसे ही इज अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ, तो वहां पे अर्निंग मैं लगा सकता हूँ ही इज अर्निंग, क्योंकि वहां पे वो वर्ब है, ठीक है। बट मैं ये कहूँ हिज अर्निंग्स आर स्मॉल, तो वहां पे एस के बिना नहीं आएगा, हिज अर्निंग्स आर स्मॉल, क्योंकि आर का सब्जेक्ट है अर्निंग्स, तो आर का सब्जेक्ट है अर्निंग्स, तो वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन तो एनी अर्निंग्स, तो क्या होगा, ठीक है भाई। चलो अगला क्या है, इंटेस्टाइन्स या बॉयल्स, इसको बॉल्स भी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ बॉयल्स भी बोलते हैं, बॉल्स, ठीक है। इन दोनों का मतलब होता है आंत। आंत तो जानते हो ना, सॉरी, दोनों दोनों का मतलब होता है आंत, ठीक है। वो इंटेस्टाइन्स होती हैं बड़ी छोटी, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स, लार्ज, ठीक है ना, इंटेस्टाइन्स, ठीक है। शॉर्ट्स, कौन सा शॉर्ट्स, अच्छा वो, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। सिजर्स, देखो जिनके जो है, दो हिस्से होते हैं ना, वो हमेशा प्लूरल में होंगे। सिजर्स कितने हिस्से होते हैं उसके, ऐसे तो काटे हुए। पिंसर्स हुआ, है ना, बहुत सारी चीजें, सड़ासी, पाना वगैरह जितने भी होते हैं ना, प्लायर्स, प्लास वगैरह जो होता है, प्लास बोलते हैं उसको, उसमें कितने हिस्से होते हैं, दो, तो हम उसको कैसा मानेंगे, प्लूरल मानेंगे, ठीक है, याद रखना। चलो एक बार इस पर निगाह मार लो, फिर हम एग्जांपल्स देखते हैं, देख लो जरा। सॉरी, आंत, आंत, आंत होता है, अच्छा ये बताया नहीं मैंने आपको, सॉरी। और क्या रह गया, कोई रह गया क्या। मूवेबल्स किससे आया है, मूव से। मूव यानी मतलब क्या होता है, हिलाना डुलाना या एक जगह से दूसरी जगह कर देना, लाना ले जाना, है ना, मूव इट, यानी यहां से वहां कर दो इसको, ठीक है। मूवेबल यानी जिसको हिलाया डुलाया जा सके, यानी जिसको लाया ले जाया जा सके। एबल का मतलब क्या, के लायक, मूव के लायक यानी उसको मतलब लाने ले जाने के लायक, एक जगह से दूसरी जगह रखने के लायक, ठीक है। अब इसमें अगर एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा नाउन, मूवेबल्स। तो मूवेबल्स का मतलब क्या हुआ, ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीजें जिनको मूव किया जा सके, तो उनको बोलेंगे हम मूवेबल्स, ठीक है। अब सुनो, इसका जो डिक्शनरी में लिखा है वो क्या लिखा है, चल संपत्ति, क्या बोलते हैं, चल संपत्ति। चल संपत्ति का मतलब क्या, चल मतलब क्या होता है, चलना यानी गति करना, यानी जो कि एक जगह स्टे नहीं कर रहा है, एक जगह जो है नहीं, जो है खड़ा हुआ है, मतलब टिका हुआ है, वो चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो चल संपत्ति इसको इसलिए बोलते हैं, पर चल संपत्ति नहीं हो सकती, कोई और भी चीज हो सकती है ना, मूवेबल, ठीक है।
कई जगह मूवेबल की जगह पोर्टेबल भी हम इस्तेमाल कर देते हैं। पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है हल्का फुल्का, जिसको ले जाया जा सके, ठीक है। बट मूवेबल अलग है और पोर्टेबल अलग है, ठीक है। अब चले आगे बढ़े, फिर चलो आगे बढ़ते हैं। और किसी का मीनिंग रह गया हो तो मुझे पूछ लो, समझ गए। चलो आगे देखते हैं। देखो जरा एग्जांपल्स, एग्जांपल्स देखो जरा। पहला है हिज अर्निंग्स आर स्मॉल। अब देखो ये कैसे नाउन्स थे सारे, जो कैसे होते हैं हमेशा, कैसे होते हैं हमेशा, ध्यान रखना एग्जाम में आता है। जब एग्जाम देखोगे ना तब आपके तोते उड़ेंगे, तब लगेगा कि अरे यार वो सर सही कह रहे थे, तो सीरियस देखो, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे अर्निंग्स प्लूरल है, इसलिए क्या आ गया यहाँ पे। आप सुनो, आपको एग्जाम्स में कैसे दे देंगे, इज दे देंगे, सॉरी मैंने गलत कर दिया इसको, इज दे देंगे तो क्या होगा, गलत होगा, याद रखना, ठीक है। चलो अब अगला देखो, योर सिजर्स आर वेरी शार्प। शार्प का मतलब क्या होता है, तेज या नुकीला। अरे बोलते ना पेना, पेना बोलते हैं, पेना उसको बोलते हैं शार्प, नुकीला, ठीक है ना। हाँ अच्छा, क्या कैंची ही शार्प होती है, कुल्हाड़ी हो सकती है, चाकू हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, नहीं ना। अरे हो सकती है, जरूरी है लंबा हो तभी शार्प हो, पेंसिल भी हो सकती है। अच्छा कटर क्या होता है, छीलने वाला, वो कटर नहीं होता, वो शार्पनर होता है। क्या होता है, शार्पनर। बचपन में कटर बोलते थे, नहीं शार्पनर। अच्छा उसको लोग बोलते हैं शॉर्पनर, वो शॉर्पनर नहीं शार्पनर होता है, वो शॉर्पनर, शॉर्पनर नहीं शार्पनर। क्या होगा, शार्पनर। देखो शार्प मतलब होता है तेज, शार्पन तेज करना वर्ब हो गई है, और शार्पनर तेज करने वाला, ईआर जुड़ के क्या हो जाता है, करने वाला, ठीक है। तो ये ऐसे बना है। अब देखो पेन किसी का नहीं चला, शार्पन को किसी ने नोट नहीं किया, जैसे कि सबको याद है, याद है जिनको बहुत अच्छी बात है, नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन जिनको नहीं याद है उन्होंने पेन नहीं चलाया, हाथ थक जाएगा ना, ऐसे निकालना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। अरे बता बताओ कितना कितना टफ काम है, बहुत मुश्किल काम है। इतना कर लेंगे तो सभी काम हो जाएगा। अरे सर इतनी मेहनत कर लेते हो तो सब हो ही जाता है ना, सही है, फिर आपसे क्यों पढ़ने आते, है ना। देखो शार्प क्या है आपका, एडजेक्टिव यानी तेज, और ईएन लगा के जब सफिक्स की तरह ईएन लग जाता है तो इसमें क्या बन जाएगा, ये वर्ब। तो शार्पन हो गया वर्ब यानी तेज करना, और शार्पनर अगेन नाउन हो गया, अगेन नहीं मतलब सॉरी, नाउन हो गया। ईआर लग जाती तो क्या हो जाता है, करने वाला, तो शार्पनर यानी तेज करने वाला, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से इरेज, इरेजर, इरेज यानी मिटाना, हटाना, इरेजर यानी मिटाने वाला या हटाने वाला, जिसको हम रबर बोलते थे, बचपन में मिटार नहीं बोलते थे। अच्छा कौन किस किस ने बोला है, वेरी गुड, गुड, रबर और मिटारनी बोला है कि नहीं। अरे हम भी बोलते थे यार, इसमें कौन सी पेचीती वाली बात है, नहीं आता था तब नहीं पता था, नहीं है हम करोड़पति बाप की औलाद कि हम बचपन से ही और अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़े हों, नहीं थे करोड़पति बाप की औलाद, तो क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक है ना। लेकिन मजे उसी में थे, शॉर्पनर में नहीं। ठीक है ना। हाँ चलो आगे देखते हैं। अब देखो अगला, ऑल माई वैल्यूएबल्स वर स्टोलन। वैल्यूएबल्स मूवेबल्स की तरह, वैल्यू का मतलब क्या होता है, कीमत करना, किसी की कीमत आंकना, है ना, या कीमत समझना किसी की, ठीक है। वैल्यूएबल यानी कीमती, है ना, और वैल्यूएबल्स यानी कीमती सामान, लिख ले। वैल्यूएबल यानी कीमती सामान या कीमती वस्तु है, लिख ले बच्चों। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े, चलो अगला देखो, ऑल हर एसेट्स, एसेट्स था ना उसमें, नहीं था, संपत्ति होता है इसका मतलब, संपत्ति होता है, ठीक है ना, एसेट्स। तो होता कैसा है ये, प्लूरल। तो देखो यहाँ पे भी ये प्लूरल होता है, तो क्या आ गया, वर आ गया। देखो जैसे सिजर्स हुआ, वैल्यूएबल्स हुआ,
ये मैंने टेबल में मेंशन नहीं की, लेकिन एग्जांपल में मेंशन कर दिया, इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। एसेट्स वर सीज्ड, सीज का मतलब क्या होता है? सीज का मतलब क्या होता है? जब्त करना, जब्त कर लेना। हाँ, जब्त कर लेना। जैसे मान लो आप कोई माल लेके जा रहे हो, इलीगल है जो, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, तो पुलिस ने उसके क्या कर लिया? ठीक है ना। हाँ, सीज और सील में तो अंतर जानते हो ना। सील का मतलब क्या होता है? बंद कर देना, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कोई जो दुकान है, वो क्या है, वो आपका कोई लीगल वो काम कर रहा है, तो उसमें जो सरकार वगैरह या उस वाले डिपार्टमेंट वाले आएंगे और वो क्या कर देंगे? यस, सील कर देंगे उसको, ठीक है ना। चलो, हे सन ग्लासेस, सन ग्लासेस बोलते हैं धूप के चश्मे को। किसको बोलते हैं? धूप के चश्मे को। अब ये कैसा होगा? प्लूरल, क्योंकि उसमें कितने शीशे होंगे, कितने ग्लास होंगे, ठीक है ना। ग्लासेस भी चश्मा होता है, ग्लासेस भी क्या होता है? चश्मा होता है। तो उसको भी कैसा मानेंगे? प्लूरल, क्योंकि उसमें कितने होते हैं? दो, ठीक है। हाँ, तो आर आ गया। उसके जो उसका जो धूप का चश्मा है वो कैसा है? महंगा है। कॉस्टली मतलब होता है महंगा, है ना। कॉस्टली मतलब क्या होता है? महंगा होता है, ठीक है। चलो, अब मॉडल एग्जांपल इसको आप करिए, मुझे आंसर बताइए। सही है? आई डोंट नो, देखिए जरा सभी लोग, आप बताएंगे सभी लोग, देखो। हो गया? देखो, व्हेन अ थीफ कमिटेड थेफ्ट, जब एक चोर ने चोरी की, चोरी करना का डू थेफ्ट मत कर देना, डू थेफ्ट नहीं होता है, क्या होता है? कमिट थेफ्ट होता है, चोरी करना। इसी तरह से सुसाइड का डू सुसाइड नहीं होता है, कमिट सुसाइड होता है, याद रखना, आता है ये, ठीक है, आता है ये, है ना। हाँ, एट द रेलवे स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन पर, सिया सेव्ड, सिया ने बचाया क्या? माई बिलोंगिंग्स, यानी मेरा सामान, एज दे वर लाइंग एट द प्लेटफॉर्म, चूंकि वो प्लेटफॉर्म पर पड़े थे। क्या दे सही है यहाँ पे? क्या वर सही है यहाँ पे? दे किसके लिए आया है? बिलोंगिंग्स के लिए। और बिलोंगिंग्स कैसा है? अभी टेबल पे दिखाऊंगा। तो वर्ब भी कैसी लेगा? इसका मतलब वाक्य कैसा है, ठीक है। चलो एक बार फिर से निगाह मार लो, मैं एक बार फिर से बड़ी बड़ी जो बता देता हूँ, ठीक है। इसका बता देता हूँ, बकाया, बकाया, राख, खैरात, मूवेबल यानी जो चल संपत्ति होती है वो, बाइनिकुलर्स दूरबीन, धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन यानी बधाई। इसका वर्ब क्या बताया था मैंने? कॉन्ग्रेचुलेट, नहीं कॉन्ग्रेट्स तो नाउन हो गया ना इसका, शॉर्ट, कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है, ये होता है इसका वर्ब, बधाई देना, लिख लेना, ठीक है। और स्टेज, सीढ़ियाँ, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, ग्लासेस, चश्मा, ये होता है सफेद वाला, कांच वाला। फायरवर्क्स, आतिशबाजी, सराउंडिंग्स, आसपास का माहौल, परिस्थितियां। सेविंग्स, बचत, अर्निंग्स, कमाई या फिर आमदनी। इंटेस्टाइन्स, बॉइल्स, आंत, ठीक है। अब आगे बढ़े फिर, चलो जी, बोलो। सॉरी, सॉरी सॉरी, मतलब क्या? एडिबल, आप ये पूछ रहे हो शायद, ये होता है खाने योग्य, ये खाने योग्य था, बाकी इसे इसे संबंधित है, तो अभी इसको खत्म हो जाने दो, अभी पूछ लिया मुझे, ठीक है। अभी ठीक, चलो आगे देखते हैं। नाउन से ही है, नाउन से ही कुछ, नाउन अभी पूछ लिया, ठीक है सर। चलो जरा देखो, हेज, अच्छा ये तो हो गया, सॉरी। देखो जरा, अगला देखिए, रूल नंबर 6 क्या कह रहा है ये? कुछ नाउन्स के सिंगुलर तथा प्लूरल में
एक जैसी शक्ल होती है, यानी वो एक जैसे दिखते हैं, एक जैसी फॉर्म होती है उनकी, तो उनका जो उनके बाद अगर वो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होंगे तो उनके बाद जो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी, अर्थ के अनुसार आएगी कि ये वाक्य में प्लूरल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं या फिर सिंगुलर की तरह, याद रखना, ठीक है ना। अब सुनो, ये कंफ्यूजन चैप्टर, और आप सोचो इसको एक या दो बार पढ़ने से चीजें याद रह जाएंगी, नहीं रहेंगी, 5-7 बार आपको ये पढ़नी पड़ेंगी, 5-7 बार कम से कम आपको पढ़नी पड़ेंगी, कम से कम, तब जाके दिमाग में सेट होंगी चीजें, वरना एग्जाम में आप हो जाओगे कंफ्यूज्ड, ठीक है ना। तो अभी अच्छे से ध्यान से समझ लो, क्योंकि जो मैं बातें आपको कह रहा हूँ तो जब आप पढ़ोगे ना घर पे जाके तो वो आपके दिमाग में दोबारा उठेंगी, तो आपको जल्दी से आसानी से याद रहेंगी चीजें, ठीक है। चलो, फिश, डियर, सीप, बचपन से पढ़ रहे हैं हम, ये प्लूरल और सिंगुलर में ऐसे ही होते हैं, एक फिश होगी तो एक, वन फिश, और ज्यादा होंगी 5 होंगी तब भी फिश ही होगा, फिशेस नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, ऐसे डियर, हिरन, सीप, भेड़, ये कैसे होंगे, ये प्लूरल ही होंगे। अब सुनो, फिश का एक वो समझ लो एक्सेप्शन, फिश आपका प्लूरल बन भी जाता है, लेकिन तब इसका मतलब क्या होता है, वैरायटी बताता है। तब ये क्या बताता है, वैरायटी। जैसे मान लो मछली कई प्रकार की होती है ना, अपने एक्वेरियम में देखिए, लाल, गुलाबी, गोल्डन, व्हाइट, ईटीसी ईटीसी देखिए, तो वो क्या है, वो वैरायटी है, तो वो फिशेस है। लेकिन एक ही वैरायटी की बहुत सारी मछलियां हैं आपके पास में, तब उसको फिशेस नहीं बोलेंगे, फिश बोलेंगे, याद रखना, ठीक है, समझ गए। हाँ, चलो, डियर, सीप, हेडक्वार्टर्स, मुख्यालय बोलते हैं, मुख्यालय किसको बोलते हैं, जैसे मान लो मैंने अपने संस्थान की बहुत सारी ब्रांच खोल दी, आगरा, दिल्ली, कानपुर, जयपुर, और भी कई जगह खोल दी, लेकिन उसके जो जो मुख्य ऑफिस है, हेड ऑफिस बोलते हैं जिसको, अब उसको क्या बोलेंगे, मुख्यालय। मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल छोटा सा ले रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है ना। हेड क्वार्टर्स, मुख्यालय तो एक ही जगह होगा, तो वो होगा आपका हेड क्वार्टर्स। अब मान लो अलग अलग कंपनीज होंगी तो उनके अलग अलग हेड क्वार्टर्स होंगे, तब भी हेड क्वार्टर्स रहेगा, और जो एक होगा सिंगुलर होगा तब भी इसको हम हेड क्वार्टर्स ही बोलेंगे, ठीक है। आप सोचो कि एक है मुख्यालय तो हम इसमें हेड क्वार्टर्स में से एस हटा दो, नहीं हटेगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको हेड क्वार्टर्स को एस के साथ ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी मिस्टर, है ना, समझ गए। हाँ, ऑफस्प्रिंग मतलब होता है और संतान, ऑफस्प्रिंग मतलब होता है संतान, ठीक है, लिख ले, संतान। ऑफस्प्रिंग मतलब होता है संतान, 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 औलाद। ये भी आपका कैसा होता है, सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों होता है, याद रखना, ठीक है, कैसा होता है। हाँ, आगे बढ़े, चलो, अच्छा सुने, जब ऑफस्प्रिंग आ गया तो स्प्रिंग और सुन ले, स्प्रिंग क्या होता है, अरे सर वही स्प्रिंग, बस, अच्छा उसके अलावा क्या होता है, यह सीजन कौन सा, वसंत का सीजन जो अभी चल रहा है, अभी अभी वसंत का ही तो सीजन चल रहा है, पतझड़ी, अरे पतझड़ हो रहा है, तो वो कौन सा सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन, कौन सा होता है, स्प्रिंग, ठीक है ना, लिख लेना। वसंत क्या होता है, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु सुना है, स्प्रिंग बोलते हैं उसको, लिख लें भाई, जिनको नहीं पता लिख लें, लिख लो लिख लो। हाँ, स्प्रिंग टाइम चल रहा है अभी, वसंत ऋतु, ठीक है। चलो, अगला, सीरीज तो आप जानते हैं, श्रृंखला, सीरीज, कभी आपने सीरी सुना है, सीरी, हमेशा सुना, ये गूगल सीरी वाला तो नहीं कह रही, वो वो आपका ये वाला होता है, वो ये वाला होता है, पूरा डिवाइस है, एआई टूल, एआई है वो तो, एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल बोले तो बनावटी, इंटेलिजेंस यानी, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, दिमाग, यानी जो मानव जैसा दिमाग है लेकिन वो नेचुरल नहीं है, बनावटी है, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल, बनावटी, आर्टिफिशियल, बनावटी, आर्टिफिशियल, समझ गए।
AI शॉर्ट में बोल देते हैं उसको। चलो, श्रृंखला वाला, ठीक है। इनिंग्स इसका मतलब होता है पारी, पहली पारी दूसरी पारी, सुना है, पहली पारी दूसरी पारी। कभी भी इनिंग्स बिना एस के नहीं आता है, चाहे एक पारी की बात हो या दोनों पारी की बात हो, ठीक है ना। हमेशा ये कैसा आएगा, प्लूरल, कैसा आएगा, प्लूरल, याद रखना दिखने में, लेकिन इस्तेमाल इसका सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों की तरह होगा, एस नहीं हटेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एयरक्राफ्ट क्या होता है, हवा का जहाज, हवाई जहाज। ये हमेशा कैसे रहते हैं, सिंगुलर तथा प्लूरल में ऐसे ही रहते हैं, चाहे वो सिंगुलर या फिर वो प्लूरल। एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट ही होगा, एयरक्राफ्ट मत कर देना, एयरक्राफ्ट मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बैराक्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जहां पर सैनिक लोग वगैरह रहते हैं, उनके रहने का जो ठिकाना होता है, जो घर होता है, उसको बोलते हैं बैराक्स, ठीक है। ये भी आपका बिना इसके कभी नहीं आएगा, ठीक है। बैरक भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, बैरक, ठीक है। हाँ, हिंदी में तो बैरक लिखते हैं, जब लिखे हो देखोगे ना आप, जाओगे जब आप सेना वेना के स्थानों पर जाओगे, आपकी तो सिस्टर है ना, तो शायद वहां पे देखा होगा आपने, बैरक लिखा रहता है हिंदी में, है ना, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, है ना। बट जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बैरक्स, बैरक्स, ठीक है ना, ऐसे। आप समझ गए, एग्जाम्पल्स देखें फिर, चलो समझते हैं। ही हैज 10 डियर, अब एग्जाम में कैसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, और वही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला, देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, वाक्य कैसा है, 2 फिश हैं पॉन्ड में, तालाब में केवल 2 फिश बची हैं, फिशेस इसको नहीं करेंगे, ठीक है। अगला, द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ श्रीलंका इज गोइंग टू बी स्टार्ट इन फ्यू मिनट्स, श्रीलंका की पहली पारी कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है, तो इनिंग्स को हमने कैसा रखा है, एस के साथ ही सही होगा ये, ठीक है। फर्स्ट यानी पहली, पहली यानी एक, एक है तब भी इसमें एस लगा रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मॉडल एग्जांपल्स इसके देखते हैं, देखिए जरा और मुझे बताइए एरर। पहला वाला बड़ा लंबा चौड़ा सेंटेंस है, पहला वाला लंबा चौड़ा सेंटेंस है, 5-7 मिनट में छोड़ रहा हूं, है ना, टेंशन ना लो, 5-7 मिनट में छोड़ रहा हूं। चलो देखिए जरा, मिस्टर त्यागी इज रनिंग 5 यूनिट्स, मिस्टर त्यागी इज रनिंग 5 यूनिट्स, यूनिट्स बोले तो एक तरह से ब्रांचेस। अब सुनो, ब्रांचेस को हम वैसे क्या बोलते हैं, शाखा। अच्छा, जैसे SBI की कई सारी शाखाएं हैं, यहाँ पे ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा, वैसे शाखा किसको बोलते हैं, डाली को, किसको बोलते हैं, डाली को। पेड़ एक ही है लेकिन उसकी डालियां अनेक हैं, कई जगह फैली हैं, तो वहां से ये शब्द आया है ब्रांच, ठीक है, समझ गए। हाँ, ब्रांच ही तो एक है, लेकिन उसका जो मुख्य है, जो तना है, वो कितना है, यानी वो क्या हो गया आपका हेड, क्या होगा, हेड, समझ गए। हाँ, चलो देखो जरा, मिस्टर त्यागी इज रनिंग 5 यूनिट्स ऑफ हिज कंपनी, जो मिस्टर त्यागी है वो 5 यूनिट चला रहे हैं अपनी कंपनी के, ऑल ओवर इंडिया, यानी पूरे देश में, सॉरी पूरे भारत में, हम इंडिया के ना तो पूरा देश इसलिए कह दिया, ठीक है ना, ओके। एंड देयर, देयर किसके लिए आया, किसके लिए, पिटोगे, कंपनी अनेक है, सो देयर आ जाएगा, एक है इट्स आता, हाँ शाखाओं के लिए, यूनिट्स के लिए, ठीक है। यूनिट्स कितनी है, हाँ, तो इसलिए क्या आएगा, देयर। देखो वस्तु के लिए भी दे आ जाता है, दे, देम और
देयर वस्तु के लिए भी आ जाता है, इंसान के लिए ही नहीं, याद रखना। जब वस्तु एक से अधिक होंगी तब सिंगुलर होती है तो क्या लगाते हैं, इट, क्या लगाते हैं, इट, है ना। चलो, देयर हेडक्वार्टर्स इज इन मुंबई, सही है, यहाँ पे हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर आएगा ना। कितने लोग कह रहे हैं हेडक्वार्टर आएगा, हेडक्वार्टर वाले नहीं बेटे, नहीं आएगा। हेडक्वार्टर्स हेडक्वार्टर्स ही रहता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे इज आएगा, कितने लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे इज आएगा, ओके। और कितने लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे इज आएगा, ओके। कितने लोग कह रहे हैं कि इज नहीं आएगा, ओके। उठा, गलत होगा ना, हो जान दो, मैं हूं तो सही, सही कराने। ओके इज नहीं आएगा वाले कितने, ओके, ओके, यहाँ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे इज नहीं आएगा, ओके। चलो देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा, पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। मिस्टर त्यागी कितनी यूनिट चला रहे हैं, 5। अब यूनिट 5 है, उनका हेडक्वार्टर कितना होगा, कितना होगा, इज किसके लिए आई है यहाँ पे, हेडक्वार्टर्स के लिए। अब आपने एस देखकर लगा दिया होगा कि सर यहाँ पे एस लगाए, आर आर लगा दो आप, है ना। क्यों लगा दो भाई, यहाँ पे हेडक्वार्टर्स कितने हैं, एक है, क्योंकि यूनिट 5 है, पांचों का मुख्यालय कितना होगा, एक, तो एक है तो क्या लेगा, इज, समझ गए। तो इज यहाँ पर सही है। आगे बढ़ो, गलती कहीं और हो सकता है नो एरर हो, मुझे नहीं पता। बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर, लेकिन उसका भाई और उसकी बहन आर ऑल्सो रनिंग टू डिफरेंट कंपनीज, वो दो अलग अलग कंपनीज चला रहे हैं। रन यानी चलाना भी होता है, अरे सर रन मान तो दौड़ना होता है, ठीक है, दौड़ना भी होता है, कोई चीज चलाना भी होता है। जैसे आई एम रनिंग कोचिंग, मैं कोचिंग चला रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। आई एम रनिंग शॉप, मैं दुकान चला रहा हूँ, ठीक है। देखो, तो टू डिफरेंट कंपनी यानी अब कंपनी कितनी हो गई, अलग अलग, तो हेडक्वार्टर्स भी अलग अलग होंगे। मैंने ब्रांच की बात नहीं करी है, ध्यान से समझना, ब्रांच की बात नहीं हो रही है। एक कंपनी की ब्रांच कई सारी हो सकती हैं, लेकिन अगर, और उनका हेडक्वार्टर कितना होगा ब्रांचेस का, एक, लेकिन कंपनी ही दोनों अलग अलग हो गई, तो हेडक्वार्टर भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो जब अलग अलग होंगे तो कैसा लेंगे, प्लूरल, कैसे लेंगे, प्लूरल। तो एंड देयर, अब देयर किसके लिए आया है, कंपनीज के लिए। अब हेडक्वार्टर्स, अब कितने हेडक्वार्टर्स हो गए, क्योंकि कंपनीज कितनी थी, तो वर्ब कैसे लेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे भी इन दिल्ली, दोनों के हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका मतलब वाक्य में कोई गलती, ये लास्ट वाला और कर लो, फिर हम कल करेंगे क्योंकि बच्चों की क्लास होगी, ठीक है। बताओ जरा इसको, सही है, पक्का। चलो तो देख लेते हैं। देयर फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग कुड नॉट सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहना, ठीक है ना, या बचना, ठीक है। तो उनकी जो पहली संतान थी, पहली जो उनकी संतान थी वो नहीं बच सकी, यानी नहीं जिंदा रह सकी, ड्यू टू यानी की वजह से, अनफिट हेल्थ यानी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए उनकी जो पहली संतान थी वो जीवित नहीं रह सकी। बट लेकिन देयर अदर टू ऑफस्प्रिंग आर अलाइव एंड हेल्दी, अलाइव यानी जीवित, अलाइव यानी जीवित, लेकिन उनकी जो बाकी जो दूसरी दो संतानें हैं वो कैसी हैं, जिंदा है और स्वस्थ है। अब बताएं गलती कहाँ है, वाक्य सही है, पक्का, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑफस्प्रिंग है, कुड है, तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का फर्क पड़ेगा नहीं कुड पे, यहाँ पर एक ही थी, अब यहाँ पे कितनी संतानें हैं, दो हैं, तो ऑफस्प्रिंग कैसा माना जाएगा यहाँ पे, प्लूरल, तो वर्ब कैसी ली जाएगी, प्लूरल। ऑफस्प्रिंग देखने में आपको सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में ऑफस्प्रिंग ही इस्तेमाल होगा, ना कि एस लगा दोगे।
एस मत लगा देना प्लूरल में, ठीक है। तो बाकी अब कब करेंगे हम, कल करेंगे, ठीक है ना। जो भी कोई चीज नहीं समझ आई है पूछ लें। सारी चीज क्लियर है, ऑल क्लियर है। अरे ऑल क्लियर मत कह देना, ऑल क्लियर का मतलब होता है सर के ऊपर से निकल गया सर, ठीक है। चलो, जय हिंद सभी को एंड जय माता दी। थैंक यू क्लास, राम राम।